हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 11:30 हो गए थे और आज दिन था संडे का। बच्चे दोनों घर पर थे और जानवी तो अभी सो रही थी और बब्बे उठ गया था और मैं भी बैठ गई थी मेथी और पालक लेके साफ़ करने के लिए। रात को लेके आए थे तो रात को काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने किया नहीं, तो मैंने कहा अब सुबह ही कर लेती हूँ। तो बस मैं वो कर रही थी और मुझे मेथी की सब्ज़ी बनानी थी तो मैंने कहा पहले ये साफ़ कर लेती हूँ। उधर हम दोनों बैठ भी गए थे चाय पीने के लिए, भव्य और मैं। उसकी भी वो उठ गया था तो मैंने उसकी भी साथ साथ चाय बना दी थी, मेरे लिए बनाई थी। तो बस दोनों बैठ के चाय पी रहे हैं। वैसे तो वो दूध पीता है पर उसके कैलोक्स डाल के जो खाता है वो उसका ख़त्म हो गया था, तो इसके वजह से फिर मैंने भी उसके लिए भी फिर चाय बना दी थी। तो बस हम बैठे और ये बस मेरे से बातें कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मस्ती तो सारे दिन इसकी होती है, बातें इसकी चालू ही चालू होती है। तो मैं भी अपना काम कर रही हूँ और ये भी अपना चाय पी रहा है और मेरे से बातें कर रहा है। तो बस सुबह का ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। संडे के दिन तो ऐसे ही बच्चों के साथ ही पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो बस हम दोनों माँ बेटे बात कर रहे हैं और जानवी तो उठेगी नहीं, वो तो उठती काफ़ी लेट है। वो उसको संडे को बहुत देर तक सोती है वो तो। और ये तो इसकी तो आदत है, ये तो भले छुट्टी हो कुछ भी हो पर जल्दी ही उठ जाता है। तो बस वही हम बातें कर रहे हैं माँ बेटे और चाय के भी मज़े ले रहे हैं दोनों जने। और साथ साथ मैं अपनी मेथी का भी काम कर रही हूँ जो साफ़ करनी है, और मैं बस रख दूँगी। और ये पता नहीं क्या नीचे जा रहा था, मस्ती कर रहा था, वो पता नहीं कहाँ जाने के लिए बोल रहा था तो वहाँ चला गया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे आज मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी बनानी थी। मेथी आलू खा खा के तो बोर हो गए थे बच्चे, तो बोल रहे थे आज कुछ अलग बनाना। तो बस मैं वही लग गई हूँ यहाँ। फिर उसके बाद फिर जानवी भी थोड़ी देर में उठ गई थी तो मैंने उसके लिए यहाँ पर चाय भी रख दी थी और साथ में ये मैं सब्ज़ी भी बनाने रख दूँगी। तो मैंने तीनों गैस जला लिए थे। तो यहाँ पे एक तरफ तो पहले मैं मेथी को थोड़ा तड़का लगा दूँगी, नॉर्मल तेल डाल के उसको थोड़ा सा सोटे कर लूँगी क्योंकि फिर उसका थोड़ा कड़वा जो भी कड़वापन हो वो मेथी का निकल जाए। तो बस मैं यहाँ पे फिर प्याज भी काट लूँगी, जैसे पनीर की सब्ज़ी की जैसे ग्रेवी बनाते हैं तो वैसी ही ग्रेवी मुझे बनानी थी। तो बस यहाँ पे मैं बड़े बड़े साइज़ के ऐसे मोटे मोटे प्याज काट लूँगी। और उधर वो तेल भी गर्म हो गया था तो उसमें भी अब मेथी डाल के उसको भी सोटे कर लूँगी। और मेथी को मैंने पहले 2-3 पानियों में धो दिया था, फिर लास्ट में इसमें दूसरे पानी में भी धो के और फिर बाद में उसमें डाल रही हूँ ताकि फिर मिट्टी भी नहीं रहे, नहीं तो किरकिरा सा लगता है फिर मेथी में। तो बस मैं वही कर रही हूँ, उसको भी सोटे कर लूँगी। और उधर फिर वो भी तेल भी गर्म हो गया था तो उधर प्याज को भी मैं भून लूँगी तब तक। और बच्चों की चाय भी इधर बन गई थी, जानवी की। बवे ने तो पी ली थी और जानवी की भी चाय बन गई थी तो उसको भी मैं फिर चाय दे दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं डाल दूँगी अब उसमें प्याज को। फिर लहसुन भी मैंने छील ली थी, लहसुन भी डालती हूँ मैं इसमें। तो लहसुन भी मैंने छील ली थी और टमाटर अभी मैं बड़े बड़े साइज़ के काट लूँगी टमाटर, क्योंकि फिर इसको मिक्सर में क्रैश करना था तो इसके लिए फिर मैं बड़े बड़े ही काट रही थी। नहीं तो फिर चॉप कर देती हूँ, फिर बाद मिक्सर में करना फिर मज़ा नहीं आता, इसके लिए फिर मैं बड़े बड़े ही काट देती हूँ। और मैं काजू डालना भूल गई थी इसमें, आप चाहो तो काजू भी डाल सकते हो पर मैं भूल गई थी। तो मैंने लहसुन भी इसमें डाल दी है अब। और फिर लाल कर लूँगी प्याज को अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर भी जो है मैंने बड़े बड़े पीसेस में ही काट लिए थे टमाटर भी, तो उसको भी मैं फिर डाल दूँगी। और मटर भी मैंने पहले से ही बॉईल करके थोड़े रख दिए थे। पहले ही जब मैं मेथी साफ़ कर रही थी तो उसी टाइम मैंने मटर को भी बॉईल करने रख दिया था। तो मटर भी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके थे और उधर मेथी भी मैंने सेक दी थी, थोड़ा उसका कड़वापन निकल जाए तो वो भी अच्छी तरह सेक गई थी। तो बस यहाँ पर भी ये भी ग्रेवी भी बन गई थी, टमाटर गल गए थे, प्याज भी गल गए थे। अब मैं इसको मिक्सर में कर दूँगी, अच्छी तरीके से क्रैश कर दूँगी। थोड़ा दरदरा ही रखना था पर मेरा ज़्यादा मिक्सर आज चल गया तो थोड़ा ज़्यादा पिस गया था, लेकिन थोड़ा नॉर्मल यानी दरदरा रखने का, उससे क्या है टेस्ट अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो बस मैं इसको पीस लूँगी। उसके बाद फिर वापस उसके जो भी मसाले डाल के, पहले आप चाहो तो खड़े मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में तो कोई खाता नहीं है, किसी को पसंद नहीं है खड़े मसाले, फिर मुंह में आते तो पसंद नहीं है किसी को भी। तो इसके लिए मैं फिर लास्ट में ही गरम मसाला ही डालती हूँ और तो कुछ डालती नहीं हूँ।
तो बस पहले मैं यहाँ तेल तो वो उसका ही थोड़ा बचा हुआ था, थोड़ा और मैंने तेल डाल दिया था इसमें। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, लेकिन मलाई डालनी है तो फिर ज़्यादा क्रीमीनेस हो जाएगी। तो इसके लिए बस मैंने वो तेल में फिर मैंने मिर्ची डाल दी थी, धनिया पाउडर ये डाल दिया था। और हल्दी मैं इसमें डालती नहीं हूँ क्योंकि ये मेथी मटर मलाई वैसे तो सफ़ेद कलर की बनती है, लेकिन क्या आजकल टमाटर भी काफ़ी लाल थे मेरे, तो कलर लाल ही हो गया, सब्जी का भी कलर लाल ही आया था। और मेरे पास वो वाइट कलर की भी मिर्ची नहीं थी, इसलिए मैंने लाल मिर्ची का ही यूज़ किया था। तो बस यहाँ पे देखो उसका भी तेल ऊपर से आ गया था। तो बस मैंने मसाले भी जो थे वो डाल दिए थे। अब जो मैंने ये मेथी सेक के रखी थी वो भी इसमें डाल दूँगी, और जो मटर मैंने बॉईल करके पहले रखे थे वो भी डाल दूँगी इसमें। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी। और फिर बाद में मैंने ये जो आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला होता है वो डाला था, उससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस वो भी दोनों डाल दिए थे। अब मैंने मलाई भी निकाल के रख दी थी 1 कटोरी भरकर, तो अब मैं वो भी इसमें डाल दूँगी। और बस थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के और इसको ढक के रख दूँगी। और थोड़ी सी नॉर्मल सी खाली इसमें शुगर डलती है, क्या कि थोड़ी मिठास हो जाए सब्ज़ी में, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं नॉर्मल सी थोड़ी सी इसमें शुगर भी डाल दूँगी, और उसके बाद फिर ढक के रख दूँगी इसको। तो नॉर्मल बन जाएगी जब तक तेल इसका ऊपर नहीं आ जाता। तो बस ये बन जाएगी। फिर साथ साथ अभी बाद में फिर मैंने आटा भी लगा लिया था, तो मैंने सोचा अब साथ साथ रोटियां भी बना देती हूँ। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, बच्चे भी दोनों ने नहा लिया था, उनको भी भूख लग गई थी। तो मैंने कहा अब साथ साथ अब रोटियों का भी काम कर लेती हूँ, बना ही देती हूँ। उसके पापा भी आ चुके थे, तो बस मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। तो आज पर आटा थोड़ा ढीला बन गया था, तो रोटियां बेलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, आटा ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो बस यहाँ पे मैं बना दूँगी रोटियां भी साथ साथ, उसके बाद फिर सब जने मिल के खा लेंगे खाना। आज काम में बहुत लेट हो गया है, 4 हो गए हैं, अब जाके काम ख़त्म हुआ है। तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और बच्चे भी अपना टीवी में लगे हुए हैं, आज संडे है तो उठे ही लेट थे, तो अब अपना टीवी देख रहे हैं। वो तो सोएंगे नहीं,
और मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और भव्य का तो कल एग्ज़ाम है, तो वो अपनी सुबह से पढ़ाई कर रहा था, तो पूछती हूँ उससे भी हो गई उसकी पढ़ाई भी पूछ लेती हूँ। शाम को तो मैं उसका पेपर बनाऊँगी, तो उसको फिर करवाऊँगी अच्छी तरीके से तैयारी। अभी पूछ लेती हूँ। अरे भव्य हो गई? हाँ हो गई। सारी तैयारी हो गई? हाँ। अच्छी तरीके से? हाँ। पास होगा ना? हाँ। क्या कौन सी ग्रेड आएगी? हाँ। ए प्लस? हाँ। क्या A+ आऊंगा। ए प्लस आएगा? चलो वेरी गुड। अभी सो जा चल। अच्छा। हाँ हाँ, छूऊंगा। चलो हम दोनों सो जाए। चलो थोड़ी देर चल सो जाते, दादू भी आए नहीं। हाँ तो बस 4 बजे के बाद फिर मैं 1 घंटा सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने शाम को चाय वाय जो शाम की होती है वो सब किया, बच्चों को चाय वगैरह दे के। और फिर मैं कपड़े मैंने लपेट दिए थे, तो मैंने सोचा ये भी बना के रख देती हूँ, अलमारी में सेट कर देती हूँ सब। तो बस मैं फिर यहाँ पर ये सबके कपड़े सेट कर दूँगी। और सबसे ज़्यादा हमारे घर में कपड़े जानवी के ही होते हैं सबसे ज़्यादा, औरों के इतने नहीं होते जितने जानवी के होते हैं। तो बस उनके भी मैंने कपड़े सेट कर दिए, यहाँ इसके पापा के भी मैं सेट कर दूँगी। और दूसरा फिर इसके भव्य के और मेरे जो भी है वो भी सेट कर दूँगी। और पापा के तो उस रूम में रखने होते हैं दूसरे रूम में, तो उनके मैंने वहाँ पे पहले ही रख दिए थे उनके कपड़े। तो यहाँ पे बस मैंने अपने भी रख दिए और बच्चों के भी मैंने सबके कपड़े बना दिए थे। और प्रेस के बस मैं अलग कर दूँगी, तो बाद में फिर मैं जो प्रेस के होंगे वो मैं फिर बाद में उसको प्रेस कर दूँगी। तो बस ऐसे ही काम पूरा। कपड़े सेट करके मैं आ गई थी वापस किचन में। और मैंने चने की दाल यहाँ पे भिगा दी थी रात को खाने की तैयारी। मेरे को दाल पालक बनानी थी और बाजरे की रोटियाँ गरम गरम बनानी थी, तो मैंने दाल भिगो दी थी चने की। और पालक तो मैंने सुबह में ही साफ़ करके रख दी थी मेथी के साथ में ही। तो बस यहाँ पे फिर बच्चों के लिए भी, बच्चों को भूख लगी थी नॉर्मल, तो मैं उनके लिए फिर यहाँ पर पॉपकॉर्न बना रही थी। तो मैंने बस कुकर ले लिया था, उसमें तेल डाल दिया था और हल्दी और नमक और नॉर्मल मिर्ची मैं डालती हूँ, उससे क्या है फिर थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे पॉपकॉर्न भी मैंने निकाल लिए थे। और पॉपकॉर्न तो मैं हमेशा रखती हूँ अपने घर में, क्योंकि बच्चों को फिर नॉर्मल भूख लग जाती है या कभी शाम को इसके पापा को भी मन होता है पॉपकॉर्न खाने का, तो फिर 2 मिनट में बना के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने बनने के लिए रख दिया था। और कुकर फिर मुझे लग रहा था छोटा है, तो फिर ढक्कन उसका खुलता नहीं है, फूल जाते। तो फिर मैंने वापस वही ढक्कन खोल के और सेकने के लिए रख दिए थे पॉपकॉर्न। तो फूल काफ़ी जाते हैं, थोड़े से ही डालती हूँ तो भी यानी पूरा कुकर भर जाता है। तो बच्चों के लिए तो बहुत हो जाता है, इतना एक थाली भर के बन जाता है, तो बच्चे खा लेते हैं नॉर्मल। और फिर वैसे ही खाना खाएंगे बनाऊंगी, तो बस मैंने दे दूँगी उनको खाने के लिए पॉपकॉर्न, वो अपना करेंगे पॉपकॉर्न एंजॉय। और वीडियो को भी बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अब मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको किस विषय में आप वीडियोस देखनी है, तो हम उसी में मैं वही वीडियो में बनाऊंगी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट दे। तो मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।